हेलो फ्रेंड, मैं आपकी टीचर, आपकी गाइड रजनी शर्मा आज आपके लिए पास्ट टेंस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करा दिया था। आज मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों ही पार्ट कराने वाली हूँ गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन राधे ऑनलाइन अकेडमी। तो करते हैं स्टार्ट हमारा आज का पार्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि मैं आपको करा चुकी हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देख लें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में गाइस इसकी हिंदी पहचान रहेगी रहा था, रहे थे, रही थी। हिंदी पहचान रहेगी रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है गाइस, इसमें भी 3 टाइप से हम सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें हमारे सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस की आईडी जो रहेगी हमारी, वो रहेगी, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। और हेल्पिंग वर्ब गाइस इसकी क्या रहेगी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, वॉज और वर, उसके साथ V1 और V1 के साथ ING। मीन्स इसको हम कंबाइन फॉर्म में V4 भी बोल देते हैं। V1 प्लस ING को गाइस हम V4 के रूप में भी जानते हैं। ओके गाइस, ये एक न्यू चीज़ है जो आपको जानने को मिली है कि V1 प्लस ING को हम V4 के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब एक इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे हमने इसको करना है। जैसे आपको पता ही है गाइस कि मैं अभी आपको जो है ट्रांसलेशन बता रही हूँ। इसके बाद आपके इसके रूल्स की हम फिलअप्स को कैसे फिल करते हैं ये मैं आपको टाइमली बताती चली जाऊँगी। जैसे आपका एग्जाम्पल रहेगा इसका, राम खाना खा रहा था। राम खाना खा रहा था। तो देखिए यहाँ पे राम क्या है, राम सब्जेक्ट है हमारा, राम सब्जेक्ट है, एज इट इज़ लेकर आएंगे। उसके बाद ये देखना है हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। सिंगुलर नाउन है तो वी यूज़ वॉज, और अगर प्लूरल नाउन है तो वी विल यूज़ वर। तो राम यहाँ पर सिंगुलर है तो इसलिए हमने किसका यूज़ किया, वॉज का यूज़ किया। वॉज ईटिंग, ईटिंग और टेकिंग, वी कैन यूज़ ईटिंग और टेकिंग बोथ वर्ड्स, बट वी यूज़ हियर ओनली टेकिंग। टेकिंग वर्ड को जो है हम आज के टाइम में यूज़ करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर टेकिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। राम वॉज टेकिंग फूड, मैंने दोनों लिख दिए ताकि किसी को भी समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ईटिंग भी सही रहेगा बट टेकिंग लगाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। एक और सेंटेंस मैंने इसमें लिया है प्लूरल फॉर्म में, वे खेल रहे थे, वे खेल रहे थे। तो वे को हम इंग्लिश में दे बोलेंगे, दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। ओके गाइज, तो ये था आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस। अभी हम देख लेते हैं कि इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं गाइज। नेगेटिव सेंटेंस की जो आईडी रहेगी आपकी, वो रहेगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वॉज और वर रहेगी। उसके तुरंत बाद आपका नोट आएगा, और उसके बाद V1 प्लस ING मीन्स V4 आएगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। वे खेल नहीं रहे थे, वे खेल नहीं रहे थे। तो वे के लिए दे वर नॉट प्लेइंग। वर प्लूरल फॉर्म में हम वर का यूज़ करेंगे, उसके साथ नॉट, और प्ले के साथ ING प्लेइंग वर्ड का हम यूज़ कर लेंगे। तो दे वर नॉट प्लेइंग। उसके बाद हम करेंगे इसके नेक्स्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस की आईडी रहेगी हमारी, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, और हेल्पिंग वर्ब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब हमारा वॉज और वर होगा। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो यू कैन यूज़ वॉज, एंड अगर प्लूरल नाउन होगा तो आप क्या यूज़ करोगे, वर का यूज़ करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 प्लस ING और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह सो रहा था, वॉज ही स्लीपिंग। वे क्यों खेल रहे थे, वाई वर दे प्लेइंग, वाई वर दे प्लेइंग।
मुझे ज़्यादा डिफ़ाइन करने की नीड नहीं है, ये चीज़ें मैं आपको पिछली क्लासेस में अच्छे से डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। अगर किसी को इस चीज़ में समझते हुए कोई डाउट हो रहा है कि ये वाई मैम ने कहाँ से लिया, क्यों लिया, या हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद क्यों लगी है, तो मैंने पिछली वीडियोज़ में ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी हैं। तो हर बार मैं उन्हीं पॉइंट्स को दोहराऊँ तो वो मतलब टाइम वेस्टेज होगा, इसलिए आप जो है मेरी पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपका जो बेसिक है वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है गाइस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है? जो हाल ही में हमने ना कंप्लीट किया हो, जो मतलब अभी हाल ही में हम कोई काम को कंप्लीट करके, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें हमने जो है कोई काम कर लिया था, जिसको हम कर चुके हैं, काम को बहुत पहले जो है जिस काम को हम करके समाप्त कर चुके थे। तो इसकी हिंदी पहचान क्या रहेगी? चुका था, चुके थे, चुकी थी। मैंने एक एक वर्ड को लिया है गाइस इसमें। चुका था, चुके थे, चुकी थी। लिया था, लिए थे, ली थी। दिया था, दिए थे, दी थी। तो इसमें भी वही 3 टाइप के सेंटेंस होंगे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की आईडी क्या रहेगी? सेम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 ऑब्जेक्ट। V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉरी गाइस। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी गाइस इसकी? आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी आपकी हैड, HAD, हैड। ओके गाइस, आगे देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी इसकी हैड। इसकी जो आईडी है वो मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। उसके बाद आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल रहेगा वे खेल चुके थे, तो दे हैड प्लेड। दे वे के लिए यूज़ किया, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड रही, और खेलने को हम प्ले बोलते हैं, तो प्ले की थर्ड फॉर्म आपकी क्या होगी? प्लेड होगी। एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ इसमें। उसने खाना खा लिया था। उसने खाना खा लिया था, तो ही हैड टेकन हिज फूड। ही हैड टेकन हिज फूड। उसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस आता है। नेगेटिव सेंटेंस की आईडी रहेगी आपके पास। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेकर आओगे, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगी, हैड के तुरंत बाद आप नोट का यूज़ करोगे, फिर V3 आएगा। V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल क्या होगा गाइस इसका? उसने अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा था। उसने अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा था, तो सी हैड नॉट रिटन लेटर टू हिज फ्रेंड। टू हिज, सॉरी, यहाँ पे हिज नहीं आएगा, यहाँ पर हर आएगा। ये सही कर लेना गाइस, यहाँ पर हिज नहीं आएगा, यहाँ पर हर का यूज़ होगा। सी हैड नॉट रिटन लेटर टू हर फ्रेंड, बिकॉज यहाँ पे सी है तो सी के साथ हम हर का यूज़ करेंगे। अगर यहाँ ही होता तो ही के साथ हम हिज का यूज़ करते। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। उसके बाद आपका इसी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की आईडी रहेगी आपकी। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को लेकर आओगे। ओके गाइज, उसमें जो है सबसे पहले आपका जो है इसमें क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इनका आप यूज़ करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी, आपको पता ही है इसकी क्या होगी? हैड होगी। तो सबसे पहले हम क्या वह खाना खा चुका था कि एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल रहेगा आपका क्या वह खाना खा चुका था, तो हैड ही टेकन फूड। वह कहाँ जा चुका था, कहाँ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्वेश्चन वर्ड वेयर। वेयर हैड ही गॉन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी हम कर लेते हैं अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसकी हिंदी पहचान क्या होती है? से रहा था, से रहे थे, से रही थी। से रहा था, से रहे थे, से रही थी। इसमें भी गाइस 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की आईडी देख लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहेगी, लेकिन हैड के साथ इसमें बीन का यूज़ होगा। V1 प्लस ING मीन्स V4 का हम इसमें यूज़ करेंगे। सिंस 4 जो कि टाइम को शो करते हैं, हम सिंस 4 का यूज़ करेंगे। उसके तुरंत बाद हमारा टाइम गिवन होगा और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल रहेगा इसमें,
वह 2 घंटे से सो रही थी। अब देखो हमें किससे क्लियर हुआ कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। 2 घंटे मीन्स यहाँ पर जो है समय भी गिवन है और से रही थी। मैंने आपको इसकी हिंदी पहचान जो बताई है पीछे जो राइट की हुई है, से रहा था, से रहे थे, से रही थी, इसकी आपकी हिंदी पहचान रहेगी। तो वह 2 घंटे से सो रही थी। सी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। जब भी कोई काउंटेबल चीज़ होगी तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे और अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। आईडी रहेगी नेगेटिव सेंटेंस की सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम ही होता है, बस हैड बीन के मिड में आपने नोट का यूज़ कर देना है। वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। सी हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। उसके बाद आपका लास्ट सेंटेंस रहेगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो आईडी होगी वो होगी आपकी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, V1 प्लस ING, सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट और उसके साथ क्वेश्चन मार्क होगा गाइज। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखना है जो कि आपका हैड होगा और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपने बीन का यूज़ करना है। ओके गाइज, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह सुबह से सो रही थी? तो क्या वह सुबह से सो रही थी? हैड सी बीन, बस ये ध्यान रखना है, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन का यूज़ होगा। से सो रही थी नहीं, सॉरी, रो रही थी। तो वीपिंग, अगर सो रही थी तो स्लीपिंग का आप यहाँ पर यूज़ कर लोगे। ओके गाइज, सिंस मॉर्निंग, सिंस आपका क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ, तो इसीलिए आप यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए आप यहाँ पर सिंस का यूज़ करेंगे। आई होप गाइज कि आपको पास्ट टेंस अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।